धन्यवाद त्रिपाठी जी। मंचासेन इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे विकिरण विज्ञान विकिरण क्या सर विकिरण चिकित्सा विकिरण चिकित्सक प्रोफेसर प्रोफेसर शाही जी, माँ त्रिपाठी जी, पांडे जी और इस सभा में बैठे हुए बड़े ही श्रेष्ठ विद्वजन, कहीं कुलपति रहे और अन्य विभागों के प्रकांड विद्वान रहे हमारे अनुज उपेंद्र जी, इस संस्था के समन्वयक। कुछ आश्चर्य तो होता ही है कि गणित के प्राध्यापक को जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में कार्यरत हो, उसको कविता के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया जाए। बात अटपटी लगती है, मुझे भी लगती है। करे एक बार की मैं बात बताऊंगा। नागरी प्रचारणी सभा में एक कार्यक्रम में मैं गया था और जब मुझे बुलाया गया तो संचालक महोदय ने मेरा परिचय उस तरह कराया कि देखिए, ये हैं तो गणित के प्राध्यापक मगर कविताएं करते हैं, कितनी विचित्र बात है। मैंने कहा हाँ भाई, ये तो विचित्र बात है, लेकिन मेरी समझ में यह बात आज तक नहीं आई कि बिना गणित जाने लोग कविता करते कैसे हैं। देखिए, मैं उन गणितज्ञों में नहीं हूं कि पूरा का पूरा गणित शास्त्र जो है श्लोकबद्ध कर दें। मैं आज का गणित का विद्यार्थी हूं, कविताओं पर आते हैं। अभी आकर मैंने देखा कि ये आज की ये सभा और ये जो संगोष्ठी है, ये पूरी तरह जो है कश्मीर को समर्पित दिखी। मुझे पता नहीं, जो मुझे दिखा मैं बता रहा हूं। और अभी देखा कि पंडित अभिनव गुप्त, सच में मेरे लिए अभिनव ज्ञान था। मैंने पूछा उपेंद्र जी से कि बताइए कि अभिनव गुप्त जी ब्राह्मण थे? तो उन्होंने कहा हाँ। आप सोच रहे हो कि जात की बात ही क्यों व्यक्ति करता है, इसको कविता नहीं आती है ना गणित आता है इसी से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे जो आजकल के तथाकथित इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय नहीं थे जो कि पुराण पुराण कहते हैं, बल्कि वो वैश्य थे। जाहिर है कि हमारे मंत्रों में भी जब कोई किसी ब्राह्मण का नाम आता है, जो शर्मा, क्षत्रिय का नाम आता है तो वर्मा, और वैश्य का नाम आता है तो गुप्त। मुझसे तो ऐसे किसी इतिहासकार की मुलाकात नहीं हुई, मगर उनसे मैं यह भी जानना चाहूंगा, उनके गुरु विष्णुगुप्त क्या वो भी वैश्य ही थे? देखिए, आज का इतिहास हमारे पौराणिक और पुराण के आख्यानों पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। इसलिए हमारा दायित्व है कि जब कभी किसी मंच पर ऐसी आवश्यकता पड़ी, उनका पुरजोर विरोध करें, पूरी पूरी तरह स्पष्ट होकर। इसमें किसी भय का कोई कारण नहीं होना चाहिए। चलिए, अब मैं आता हूं कश्मीर पर। कश्मीर का भ्रमण मैंने एक बार किया, परिवार के साथ किया। मुझे जानकारियां कम थी, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, इसलिए एक आश्रम में ठहरा। वहां के पुजारी ने पूछा कि आपने कोई प्रोफेसर, हैव यू मेड योर प्लान? नो नो, आई हैव नॉट येट प्लान, आई डोंट नो एग्जैक्टली वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। उन्होंने कहा ओके, आई एम मेकिंग अ प्लान फॉर यू। टुडे वी कैन गो एंड विजिट शीर भवानी। इनफैक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम आई हर्ड, मैंने वो सुना। टुमारो यू कैन विजिट क्या बोलते हैं वो, बताऊंगा। कहा तीसरी जगह जब पहलगाम ने बताया कैसे से आप जाइए, तो मैंने कहा ठीक है ठीक है, वैसे ही मैंने किया। और मैंने उन्हें कविता सुनाई, तो उन्होंने कहा कि आप कश्मीर पर भी एक कविता लिखें। मैंने कहा ठीक है, मगर अगर कश्मीर पर आप कविता लिखना चाहते हैं तो देखिए, मैं गणित का विद्यार्थी हूं, इसलिए मेरे लिए सीक्वेंस का बड़ा अर्थ है। अभी बात की गई कि नाट्य शास्त्र ज्ञान पर आधारित है, वो गणित पर आधारित मैं कहता हूं। तो मैं उस कश्मीर के संगीत को ढूंढ रहा था।
मैं संगीतकार नहीं हूँ, मुझे संगीत का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, मगर एक कविता करने के नाते मैं पसंद करता हूँ संगीत को। और जब मैं लौट रहा था पहलगाम से, तो मुझे वह संगीत मिला जो झरनों से मुखरित हो रहा था, और उसी संगीत पर मैंने रचने का प्रयास किया। मैं फिर कहता हूँ, मैं संगीतकार नहीं हूँ, मैं गायक भी नहीं हूँ। इसी से आप सबों से निवेदन करता हूँ कि जब मैं कविता पाठ करूँ, बीच में आप तालियां ना बजाएं, नहीं तो मैं गड़बड़ा जाऊंगा। हाँ, अगर मन हो तो बाद में भर तालियां बजाइए, मैं भी आपका साथ दूंगा, है ना। देखिए, जब जिस कश्मीर को मैंने देखा, सन 2015 की बात रही होगी कि उसके ठीक बाद बाढ़ आई थी। तो कुछ है, मैंने देखा कि कश्मीर, जो मैंने अवलोकित किया कि कश्मीर भगवान शिवमय मुझे दिखा। इसलिए नहीं कि आप जो है शैव शास्त्र की बात कर रहे थे। और मैंने महसूस किया कि जो बर्फ, जो हिमपात होता है, वह जैसे लगता है कि बादल जो अर्घ दे रहे हों कश्मीर को। चलिए कविता पर आते हैं, है ना। मेघ कलश से झर-झर सिर पर ढरता जिसके चीर, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर। जपता मन में हर 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 महादेव गंभीर, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर। I can understand, a few may not understand Hindi or Sanskrit, but really I'm helpless. It's not that every line I can give explanation and tell you the meaning. मेघ कलश से झर झर सिर पर ढरता जिसके चीर, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर। जपता मन में हर 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 महादेव गंभीर, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर। ऊंचे लंबे श्याम, ऊंचे लंबे श्याम हरित द्रुम हैं छूते आकाश, गहरी घाटी झांक आंक कर थम जाता है श्वास। संग चले छल छल रुन झुन जो पायल की झनकार, आतुर सरित सृजन को देते झीलों को वाकार। अमल धवल फेनिल हिम शीतल निर्झरनी के नीर, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर। ऐसे ही वहां नदियों की रचना हुई है ना, झेलम सहित। अब आगे आता हूं। मैंने वहां देखा कि धान की खेती होती, मुझे पता नहीं था कि कश्मीर में भी धान की खेती हो सकती है। मैंने तो केवल केसर का नाम सुना था। तो यह हिस्सा उसी पर को समर्पित है। सजी धान की फसलों से है रूमानी कैनात, फिर क्यों होती लोक लुभामन बस केसर की बात। सिर तुषार तेरे पहाड़ कुंजर के शीश किरीट, लिपटी गौर भुजाएं कितनी प्रेयसियों की ढीठ। सिंधु गरजता बढ़ा गर्व से प्रस्तर पथ को चीर, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर, त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर। देखिए, जब आप किसी पर्वत को देखेंगे वहां हिमपात हुआ हो, तो लगता है ऐसे ही कि जैसे किसी कुंजर, किसी हाथी के मस्तक पर ताज रखा गया हो। और जब हिम की कई धाराएं मतलब वहां गिरकर जम गई हों, तो लगता है कि अनेकानेक प्रेसों ने उस पर्वत को बांध रखा है। तो यही उसमें वर्णित है। मैं इसको फिर से कह देता हूं आपको। सजी धान की फसलों से है रूमानी कैनात, फिर क्यों होती लोक लुभामन बस केसर की बात। सिर तुषार तेरे पहाड़ कुंजर के शीश किरीट, लिपटी गौर भुजाएं कितनी प्रेयसियों की ढीठ। सिंधु गरजता बढ़ा गर्व से, सिंधु नद है वहां, सिंधु
गरजता बढ़ा गर्व से प्रस्तर पथ को चीर त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर। सोनमर्ग गुलमर्ग सरीखा होता होगा स्वर्ग व्यक्त करेगा शब्द कौन लेकर प्रत्यय उपसर्ग। अमरनाथ पथ धाम रुद्र का अमरनाथ पथ धाम पहलगाम पथ धाम रुद्र का अमरनाथ गहवर तभी सजेगा क्रम अनंत जन दर्शन को तत्पर। अभी सजेगा क्रम अनंत जन दर्शन को तत्पर। यह पामन है भूमि अनुपमा कहे भवानी श्री त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर। और जून का महीना था और जून के महीने के अंत में ही ये अमरनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है। अब देखिए वहां शिकारे होते हैं, आपने सुना होगा, वहां पशमानी शॉल की बात होती है। जो मैंने देखा वो जो है व्यक्त है। सुन रखा के शिकारे ऐसे ऐसे भाव उस बोट से बनाश पाती पशमानी शॉल वर अखरोट। इनकी अद्भुत आव भगत की, कश्मीरियों की, इनकी अद्भुत आव भगत की कला और तहजीब मृदुमित भाषी देह तराश देखे लोग करीब। ये छर हरे युवा कन्या भी, पतले दुबले पतले आपको युवक मिलेंगे, ये छर हरे युवा कन्या भी तनमंगी तहरीर त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर। यह तो उज्जवल पक्ष जो मुझे दिख रहा था, और जो पक्ष उज्जवल नहीं था वह यह था कि झेलम नदी के दोनों तट पर अनेक शिवालय थे मगर किसी में पूजा नहीं होती थी। वहां पर बस मकड़ों के जाल लगे हुए थे। चलिए सुनते हैं इसको। एक मिनट, थोड़ा इसको लिख लिया था मैंने जरूर की। बंद पड़े क्यों शिवालयों के दीमक लगे कपाट बंद पड़े क्यों शिवालयों के दीमक लगे कपाट। बंद पड़े क्यों शिवालयों के दीमक लगे कपाट। झाड़ फुनुस झंखाड़ भरे प्रांगण रुधे विराट। किसने भरा जहर घाटी में किसने छीना चैन। कह न सके कुछ रुधे गले से भरे आंसू से नैन। शंख दीप घंटों से वंचित वे झेलम के तीर त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर त्रयंबक यह श्यामल कश्मीर। कहते हैं कश्मीर ऋषि कश्यप की भूमि है, तो ऋषि कश्यप की तपोभूमि का यह कैसा अध्याय। ऋषि कश्यप की तपोभूमि का यह कैसा अध्याय। थोड़ा भूल रहा हूँ, कोई बात नहीं, याद नहीं है कहीं, मैं तो अपने डिपार्टमेंट का आ रहा हूँ। ऋषि कश्यप की तपोभूमि का यह कैसा अध्याय। थोड़ी आगे बढ़ते हैं। इसमें यह है कि यहाँ पर जो है मेघ दूत को भेजा था, मैंने मेघ को दूत बनाकर कालिदास ने बताया कि यम ने जो है अपना संदेश भेजा वहां, यक्ष ने भेजा यक्ष के पास, यक्षिणी के पास। तो अगर यहाँ प्रेम की जहां बात होती है जिस कश्मीर में, आज घृणा की बात क्यों हो रही है। आप चलिए अंत में बात करता हूं। खाली पड़े हुए भवनों को, आप जैसे मैं अभी भी शायद ऐसी स्थिति है, आप जब हवाई अड्डे पर उतरिए और आगे बढ़िए तो बहुत बड़े बड़े मकान, करीब 4 मंजिला प्राय होते हैं मंजिल मकान, अभी सारे मकान खाली पड़े हैं क्योंकि किसी जमाने में कश्मीरी पंडित वहां रहा करते थे और जो विस्थापित हुए, प्रयास हो रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ नहीं हो रहे हैं, मगर वो प्रयास समुचित नहीं है। तो
खाली पड़े हुए भवनों को फिर कर दो गुलजार, कहते फ्रेश चिनार मलबरी देवदार अशजार। अशजार मतलब वृक्ष, और ये वहां के वृक्षों के नाम है, फ्रेश व्यू के नाम है ना। तो खाली पड़े हुए भवनों को फिर कर दो गुलजार, कहते फ्रेश चिनार मलबरी देवदार अशजार। आ, जाने कहां कहां से आकर पसर गया है रोग, यकीन नहीं कि उलझ भी सकते ये कश्मीरी लोग। अगर कश्मीरी लोगों से आप सच में मिलें तो आप देखेंगे कि मतलब उलझना लड़ना झगड़ना तो उन्होंने सीखा ही नहीं है, ये रोग कहीं और से आयातित है, ये हम वहां का रोग है ही नहीं। फिर कहता हूं, अब खाली पड़े हुए भवनों को फिर कर दो गुलजार, कहते फ्रेश चिनार मलबरी देवदार अशजार। जाने कहां कहां से आकर पसर गया है रोग, यकीन नहीं कि उलझ भी सकते ये कश्मीरी लोग। इन सुनी चुप पड़ी वादियों की रंग दो तस्वीर, त्रयंबक ये शामल कश्मीर, त्रयंबक यह शामल कश्मीर। झरता, चलिए भूल गया मैं फिर। देखिए, मैं भूलता हूं लेकिन आपको मजा नहीं होगा, ऐसा नहीं कह सकते आप ना। अच्छा, जो अगर मन में ऐसा भाव आया हो कि तालियां बजनी चाहिए तो आप बजा लीजिए। देखिए, ऐसा होता है गणित का विद्यार्थी। आपको रोक के उससे तालियां बजाई। देखिए, मैं सच में भूल रहा था, और अगर समय न हो तो है तो एक कविता और मैं आपको सुनाऊं, जहां मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अटकूंगा भी नहीं, भटकूंगा भी नहीं, है ना। देखिए, एक्चुअली यह जो कविता है इसकी प्रथम पंक्ति मैं कह नहीं सकता कि ये मेरी रचना है। आदत है 11 बजे सो जाने की, 11 बज के 10 मिनट पर जब वो विविध भारती का कार्यक्रम खत्म होता था। अब मेरा रेडियो बिगड़ गया है, तो मगर उस समय का अनुपालन मैं करता हूँ, और इसी कारण सुबह 4 बजे नींद खुल जाती है। अब नींद खुल जाती है, लोग कहते हैं कि यार 4 बजे निशाचरी करने के लिए आप जग जाते हैं। अब खुल जाती है, बचपन की आदत है, अब कहाँ से सुधरेगी। अगर किसी कारण से मैं उस रात जगा हुआ था, और दूसरी मैंने इसलिए 7 बजे तक लेटा था। तो अगर जो 4 बजे व्यक्ति जगता है, वो अगर 7 बजे तक लेटा होगा, तो वह सोया नहीं होगा, उन्हीं दिन में होगा। मतलब जो भी घटनाक्रम, जो घटनाएं घट रही होंगी आपके आसपास, आप सुनते होंगे, समझते होंगे, बस आंखें बंद होती हैं। ऐसी ही अवस्था स्थिति थी। उसी में एक पंक्ति मेरे मस्तिष्क में आई कि होठों से छुआ और तुम बज पड़ी, कान्हा की मधुर बांसुरी की तरह। मैंने इस पर कभी विचार नहीं किया था। ये जाहिर है कि अगर होठों से छुएंगे तो बांसुरी बज सकती है। उसी तरह खैर, बाद में मैंने इस पर एक कविता, पूरी कविता लिखी है ना। आप ध्यान होकर सुनिएगा, ध्यान देकर। जिनका मन पहली कविता में नहीं लगता था, और विशेषकर कविता प्रारंभ होने के पहले, उनका मन सबसे अधिक लगने वाला है। ये वारंटी नहीं है, ये गारंटी है मेरी दी हुई। और आप अगर निकल कर दिखा दें तो मैं समझूं। ओपन चैलेंज, कम ऑन। नए दरवाजे खोल दीजिए, उन दरवाजों से लोग आ जाएंगे, है ना, यहाँ से कोई जाएगा नहीं। होठों से छुआ और तुम बज पड़ी, कान्हा की मधुर बांसुरी की तरह। छेड़ दूं तार वीणा कि तुम खिल उठो, गूंजती पुटकिनी पाखुरी की तरह, कान्हा की मधुर बांसुरी की तरह, कान्हा की मधुर बांसुरी की तरह। पलकों पर बिछे से हैं पाटल पटल, पलकों पर बिछे से हैं पाटल पटल, लोचनों में समाये है नीलोत्पल, हर कलाई रची है कुसुम के तकी, कुंतलों में सुमन
मल्लिका के धवल रजनीगंधा खचित कक्ष में तुम सजो सखी सुगंधित सपन सुंदरी की तरह कान्हा की मधुर बांसुरी की तरह। आगे बढ़ते हैं। वसंत की लता को माधवी लता कहते हैं, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों बेसुध पड़ी हो लते माधवी, मृदु मृणालों के वर्तुल वलय में लिए मुस्कराते हुए माँ लती के कुसुम और मोहक मनोरथ हृदय में नए तेरे तन पर प्रिय चंदन लेप है, वेणियों में महक मंजरी की तरह कान्हा की मधुर बांसुरी की तरह। दो नयन डालना फिर बदन ढीलना, दो नयन डालना फिर बदन ढीलना, क्या क्या हासिल किए हैं तुमने नफन, कवि गुफरान के शब्द में यूं कहूँ, पुरहसी वादियाँ दिल नशीं बांकपन, जब ढलो तुम लगो यूं छलकती हुई, यौवन से भरी गागरी की तरह कान्हा की मधुर बांसुरी की तरह। कल्पना कीजिए कि रात्रि का समय है, वो गिर रही है। रात्रि के इस प्रहर में गगन है द्रवित, मन मगन है समूचा बदन प्रज्वलित, हाँ निखर जाए तप कर कनक सा परम, प्रेम जो साधना संचरित अवतरित, एक समिधा बने प्रेम की हर विधा, सज समर पल तरल माधुरी की तरह कान्हा की मधुर बांसुरी की तरह। आगे बढ़ते हैं। देह यदि कुंड है प्रेम भी यज्ञ है, शुद्ध हो लूं चलूं मैं करूं आचमन, भावना का हविस दृष्टि घृत डाल दूं, आहुतियां दे मन की करूं मैं हवन, भस्म कर दो मिटा दो विकारों को तुम, तन मन से मेरे भ्रामरी की तरह कान्हा की मधुर बांसुरी की तरह। और अंत में, हसरतें कैद हैं ये मेरे वक्ष में, कि ये कविता टंगे हर शयन कक्ष में, यह समर्पण कठिन पर असंभव नहीं, एक संकल्प हो बस उभय पक्ष में, हर वधूवर हृदय में मचलती रहे, प्रेम में मद भरी बावरी की तरह कान्हा की मधुर बांसुरी की तरह, कान्हा की मधुर बांसुरी की तरह, छेड़ दूं तार वीणा कि तुम खिल उठो।